हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आपके पास में आरपीएससी ने इस बार सिलेबस एग्जाम से पहले ही क्या है डिक्लेयर कर दिया है, इश्यू कर दिया है, रिलीज कर दिया है कि आपके पास ये से आपका सिलेबस होगा। दैट मींस जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने में क्या है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दैट मींस दो रिजर्व डेट जो आरपीएससी ने फिक्स की है उसमें से किसी एक डेट को आपका प्रीलिम्स हो सकता है और मेंस का एग्जाम आपका अगस्त या सितंबर के अंदर, अगस्त एंड में या सितंबर स्टार्ट में हो सकता है, मे बी और भी पहले हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आरपीएससी इस बार यही करेगी कि आपको बहुत जल्दी डेट्स भी क्या है रिलीज कर देगी कि इस डेट को प्री होगा, इस डेट को क्या होगा मेंस होगा। अब यहां ध्यान रखिएगा कि अब क्या है जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है और उसको क्या है आपको स्टैटिक्स से रिलेट करके क्या है पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एस्से पार्ट के अंदर क्या है मोस्टली अगर हम देखें 40 मार्क्स का जो एस्से है वो मोस्टली क्या कर रहा है करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है। एक लिटरेचर और हम लिटरेचर और लैंग्वेज एक सेक्शन थीम को अगर हम छोड़ दें तो वो सारा का सारा क्या है करंट अफेयर से क्या हो रहा है कवर हो रहा है। एसेस के अंदर क्या है आप उन चीजों को डिटेल में हर टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है हमने एक स्पेशल मॉड्यूल बनाया इसके लिए। वी हैव प्लान्ड अ मॉड्यूल। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हम पहले भी ला रहे थे लेकिन क्या है थोड़ा सा ये था कि भी ठीक है हो सकता है आरपीएससी कुछ मॉडिफिकेशंस कर दे अपने सिलेबस अपने पैटर्न में और में, तो उसलिए क्या है उसे थोड़ा होल्ड पे रखा गया था। तो अब हम क्या है करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे क्या है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को क्या है कवर करेंगे और ये मॉड्यूल आपके लिए क्या है स्पेशली हेल्पफुल रहेगा मेंस के लिए और प्री के लिए तो होगा ही होगा, पर ये क्या मेंस ओरिएंटेड रखा गया, इसे क्या मेंस ओरिएंटेड रखा गया है क्योंकि जो सिलेबस चेंज किया गया है पेपर 3 के अंदर, ठीक है, वो भी क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें भी क्या है करंट अफेयर्स काफी ज्यादा क्या होगा कवर होगा। तो यहाँ पर क्या है स्पेशल मॉड्यूल होगा। अब इस मॉड्यूल में हम काम कैसे करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मॉड्यूल कैसे आपके लिए काम करेगा, तो ये मॉड्यूल एक्चुअली होगा कि स्टैटिक बेस्ड, ठीक है, स्टैटिक बेस्ड जो चीजें होंगी टॉपिक्स होंगे हमारे उनको क्या है हम करंट अफेयर्स और कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाकर क्या है पढ़ेंगे, क्या दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स भी होगा और उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अलग से करेंगे और करंट अफेयर्स में जितना डेटा हमारे को जरूरत होगी वो डेटा क्या है हम यूज करेंगे उसके अंदर और डेटा उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डेटा की ज्यादा जरूरत आपको मेंस में नहीं, सॉरी एसए में नहीं होगी। एसए में आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी और वो कॉन्सेप्ट आपका कवर होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी क्या है कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंटली चल रहा है जिसको बोल रहे हैं गिग इकोनॉमी। ठीक है, गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी क्या होती है, कैसे काम करती है और इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर ये किस तरह इंपैक्ट कर रही है, राजस्थान में इसका क्या फायदा हो रहा है, अब इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है, ये सारी चीजें क्या है आपको इस टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मींस ये टॉपिक है तो क्या इकोनॉमी का, ठीक है, ये क्या है इकोनॉमी का, ठीक है, लेकिन क्या है ये सोसाइटी में भी इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये गवर्नेंस में भी क्या है इंपैक्ट कर रहा है। तो उस तरीके से क्या है हमें इस करंट के अंदर क्या है हर एस्पेक्ट को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे क्या है हम इन करंट अफेयर्स में टिपिकल डिफिकल्ट जो टॉपिक्स होंगे हम टिपिकल टॉपिक्स लेंगे, दो तीन टॉपिक्स, दो तीन चार जितने भी टॉपिक्स हमसे डेली बेसिस पे हमें कवर करने की जरूरत पड़ेगी, वी विल कवर देम इन ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस कहां हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है जब आप मेंस में चीजें। अब दूसरी बात पैटर्न चेंज, अब जो पैटर्न चेंज किया गया, जो पैटर्न को जो चेंज किया गया है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है ये और ज्यादा क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर क्या है आपको जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो जो आपके 150 वर्ड्स के दिए गए हैं, तो यहां पर भी क्या है आपको करंट से रिलेटेड क्या है डेटा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे साइंस टेक हो, चाहे इवन एथिक्स क्यों ना हो, इवन क्या है एथिक्स क्यों ना हो, सोसाइटी क्यों ना हो, वहां पर भी क्या है आपको उनको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड देम, उनको आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। क्लियर है। और दूसरी बात, ठीक है, आरपीएससी के हर मेंबर में इवन
चेयरमैन, एक्सेप्शन किसी को भी मत छोड़िए, आरपीएससी के हर मेंबर ने यही कहा है कि वी विल फॉलो यूपीएससी पैटर्न। ठीक है, तो जब हम यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो यूपीएससी पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो यूपीएससी पैटर्न के अंदर यही होता है कि करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्टली केसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स ले लीजिए, चाहे वो साइंस टेक ले लीजिए, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट ले लीजिए, चाहे आप गवर्नेंस ले लीजिए, चाहे सिक्योरिटी ले लीजिए, चाहे आईआर ले लीजिए, चाहे और ले लीजिए। और आईआर जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या होता है, करंट अफेयर से रिलेट करता है। क्या करता है, करंट अफेयर से रिलेट करता है। तो उसमें पूरा का पूरा ही आपके पास में क्या है, करंट अफेयर्स हो जाता है। गवर्नेंस में सारा का सारा क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाता है। तो हम इसी तरीके से क्या है, टॉपिक वाइज इसे क्या है, काम करेंगे और डेली बेसिस पे क्या है, इसे कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। ठीक है, अब आपकी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का इस मॉड्यूल के लिए किसी भी तरह का कोई सजेशन हो, कोई और हो कि भी इस मॉड्यूल को इस तरह से रन किया जाए, ये टॉपिक्स पहले रखे जाएं, ये और कि ये टॉपिक्स हमारे लिए डिफिकल्ट हैं, अगर इन टॉपिक्स पे हमें कंटेंट अवेलेबल हो जाए और हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, या फिर क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप अपना जो सजेशन है वो भेज सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट टॉक भी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो भी क्या, आप टाइम ले सकते हैं, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि भाई ये टॉपिक्स क्या है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से क्या है, इस टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल कराए जाएं, ताकि आपके वो टॉपिक्स क्या हो, बिल्कुल क्या क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हमारा मकसद यही रहेगा, जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं, और जितने भी मॉड्यूल्स को स्टार्ट किया, जो स्टार्ट कर चुके हैं और जो आने वाले पाइपलाइन में मॉड्यूल्स हैं, उनका एक ही मकसद रहेगा, फोकस सिर्फ एक ही है कि पहली बात, आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे एक लेमैन को कोई चीज समझाई जाती है, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में, उस तरह से आपके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे जाएंगे और एक एक चीज आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर और उसी कॉन्सेप्ट को फिर एडवांस लेवल पर क्या है, लेकर जाया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो का यही मकसद था कि हम करंट अफेयर्स को किस तरह से क्या है हैंडल करेंगे, वी विल हैंडल द करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट वीडियो से क्या है, हम स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, जैसे मान लो टैरिफ का टॉपिक हो सकता है, जैसे मान लो मदुरो का टॉपिक हो सकता है, निकोलस मदुरो को जो ट्रीटमेंट किया गया, अरेस्ट किया गया है, उससे आईआर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, नेटो ग्रीनलैंड पे अगर अमेरिका अटैक करता है, ठीक है, और ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की कोशिश करता है, तो नेटो का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू नेटो, क्योंकि डेनमार्क ने कह दिया है कि अगर इस तरह का होता है तो नेटो विल कोलैप्स, और उससे यूरोप के सिक्योरिटी सिनारियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें क्या है, हम एक एक चीज को क्या है डिस्कस करेंगे विद इन डिटेल। चाहे वो राजस्थान का कॉन्सेप्ट हो, चाहे इंडिया का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आईआर का इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हो, चाहे इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो, हम हर कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्कस दोनों तरह से करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे और हिंदी में भी हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक 3 या जितने भी टॉपिक्स हम उससे कवर कर पाएंगे, उतने टॉपिक्स के साथ क्या है, हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे I will meet you in the next video। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।